तीसरा अश्विन अश्विन रियली बोल्ड वेरी वेल टुडे यार। मैं ये जरूर कहूंगा कि हालांकि पिच पे आज हल्का फुल्का स्पिन था, लेकिन अश्विन ने जिस तरह से अपनी वेरिएशन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो बॉल को बाहर निकाल रहा था, जिस तरह बॉल को कट कर रहा था, आई मीन इट शोड हिज एक्सपीरियंस टू फिनिश विद 6 for 91 ऑन दिस पिच इज अ बिग अचीवमेंट। मैं बताऊं अश्विन ने एक और अनदर फाइफर ले लिया है, लगातार फाइफर पे फाइफर ले जा रहा है। मतलब कि ये बॉलर बना ही 5 विकेट्स लेने के लिए। रविचंद्रन अश्विन क्या भाई, जिस तरह मैराथन इनिंग्स उस्मान ख्वाजा ने खेली, उस तरह मैराथन बॉलिंग की है रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। रविचंद्रन अश्विन ने इस इनिंग्स के अंदर मतलब यार, मतलब एक आदमी ने, जवान ने आखिरी के 50 ओवर, मतलब इतने सारे ओवर में से 50 ओवर तकरीबन खुद ही अकेले कर दिए उसने। पहली इनिंग्स में अब जब इंडिया की बैटिंग आई है तो इंडिया ने विदाउट एनी लॉस जो है वो 36 कर लिए हैं। रोहित और शुभमन गिल लुकिंग वेरी गुड। अगर ऑस्ट्रेलिया इस पिच के ऊपर 480 बनाएगा तो फिर जो जिनको लगता है इंडिया 480 नहीं करेगा, तो वो जिसको कहते हैं ना, उनको चाहिए कि चुपचाप जाके सो जाए। इंडिया इस पिच के ऊपर 550 600 बना देगा, और वो भी जल्दी तेजी से खेल के बनाएगा। लेकिन इवेंचुअली इंडिया की फाइनली बैटिंग आ चुकी है, पॉजिटिव स्टार्ट भी हो चुका, 10 ओवर हो चुके, 10 ओवर का खेल आज इंडिया को मिला था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है कि दुनिया में कहीं भी क्रिकेट खेली जा रही हो ना, कितनी भी फ्लैटेस्ट टू फ्लैटेस्ट कंडीशन पे क्रिकेट खेली जा रही हो, ये आखिरी के जो 10-15 ओवर होते हैं ना, ये हमेशा बहुत भारी पड़ जाते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच जिसमें भारतीय टीम को जीतकर फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा टेस्ट चैंपियनशिप के। बता दें दोस्तों कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट में भारतीय टीम ने वापसी कर ली है। टोटल 480 रन पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया है। बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर का नाम है उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने 180 रन बनाए हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं कैमरन ग्रीन, जिन्होंने 114 रन बनाए हैं। और भारतीय टीम की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 6 विकेट लिए हैं। और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाली इनिंग्स में भी भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल सेंचुरी बना सकते हैं। साथ ही साथ विराट कोहली पे भी कहीं ऐसा उम्मीद है कि बना सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम को जीतकर ये मैच वर्ल्ड कप फाइनल के लिए रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो श्रीलंका डायरेक्ट फाइनल में आ जाएगी और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर का रास्ता मिलेगा। पहली इनिंग्स में अब जब इंडिया की बैटिंग आई है तो इंडिया ने विदाउट एनी लॉस जो है वो 36 कर लिए हैं। रोहित और शुभमन गिल लुकिंग वेरी गुड, लेकिन इंडिया स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई वुड से कि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि 480 अच्छा टोटल किया ऑस्ट्रेलिया ने। और हालांकि मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि दे बैटेड अ बिट स्लो ऑन दिस सॉर्ट ऑफ ट्रैक। और आप देखें जिस तरह इंडिया ने स्टार्ट किया, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने दे आर मोर व्हाट यू कॉल इट इंटेंट ऑन गेटिंग रन्स क्विकली, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी 3.6 के मतलब रन रेट से बैटिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की 480 का जो रन रेट था उसमें तकरीबन कोई 2.86 2.85 था, तो दे नेवर इवन क्रॉस 3 एट एनी स्टेज इन द इनिंग्स, बट दे हैव पुट अप अ गुड टोटल। एंड आई वुड से कि मतलब कल का दिन जो है ना वो दैट वुड बी द मेन, क्योंकि कल अगर पूरा दिन इंडिया बैटिंग करता है तो इंडिया ऑब्वियसली 250-300 तो करेगा ही करेगा। दैट मीन्स दे गेट क्लोज टू द ऑस्ट्रेलियन टोटल एंड फॉलो ऑन भी मतलब जो है वो निकल जाएगा हाथ से। और तीसरा अश्विन रियली बोल्ड वेरी वेल टुडे यार। मैं ये जरूर कहूंगा कि हालांकि पिच पे आज हल्का फुल्का स्पिन था, लेकिन अश्विन ने जिस तरह से अपनी वेरिएशन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो बॉल को बाहर निकाल रहा था, जिस तरह बॉल को कट कर रहा था, आई मीन इट शोड हिज एक्सपीरियंस टू फिनिश विद 6 for 91 ऑन दिस पिच इज अ बिग अचीवमेंट। मैं बताऊं मतलब अश्विन की जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि दूसरे बॉलर्स को अगर आप देखें तो वो बेचारे इस पिच में बिल्कुल फ्लैट पड़ गया था, लेकिन Ashwin got all his 6 wickets. He was a 32nd 5-wicket haul है टेस्ट क्रिकेट में, but he got all his wickets using his experience, using his guile, using the pitch very well. मतलब उसको पता था कि इस पिच पे जो है मतलब किस तरह से बैट्समैन को मतलब आपने पकड़ना है, और he really bowled outstanding well. और 6 wickets इस पिच पे लेना कोई छोटी बात नहीं है यार। I think his performance really, I think it would be one of his finest performances for India. The matches that he has played. I think this is a very good opportunity for someone like Virat Kohli to get back into form. मतलब get back into form in the sense to get a big score. क्योंकि काफी अर्से से विराट की लास्ट टेस्ट सेंचुरी आई है कोई 3-3.5 साल पहले, इससे अच्छा उसको मौका नहीं मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पिच अगेन मैं फिर वही जैसे मैंने कल कहा था कि अगर ये पिच थोड़ा सा ब्रेक भी लेना शुरू करती है, थोड़ा सा डिटोरेट भी होती है, तो कल नहीं होना है इस पिच ने डिटोरेट से जल्दी। ये होगी डिटोरेशन अगर आएगी तो चौथे और 5वें दिन हम देखेंगे, उससे पहले हम नहीं देखेंगे। यकीन करो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, बड़ी ही जिसको कहते हैं ना पुअर क्रिकेट एक तरह से खेल रहे हैं। आपने देखा इंग्लैंड को इस फ्लैट विकेट के ऊपर खिला लो, इतना तेज खेलेंगे सामने वाली टीम भी बोर्ड नहीं होगी, व्यूअर्स बोर्ड नहीं होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी स्लो क्रिकेट खेल रहा है कि बोरियत सी होने लग जाती है। मतलब कर क्या रहे हो आप, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर हो, आप आके तेज खेलो, ज्यादा आउट हो जाओगे ना, लेकिन आपके पास रन तो बोर्ड के ऊपर होंगे, लेकिन उन्होंने भी टुक लगाए रखी। इतना जिसको कहते हैं ना 2.3 के रन रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। अश्विन ने एक और अनदर फाइफर ले लिया है, लगातार फाइफर पे फाइफर ले जा रहा है। मतलब कि ये बॉलर बना ही 5 विकेट्स लेने के लिए। क्रिटिसिज्म कल किया जा रहा था कि अश्विन जो है सिर्फ और सिर्फ टर्निंग ट्रैक के ऊपर विकेट लेता है। लो जी,
इतने सीधे विकेट के ऊपर, सीमट जैसे विकेट के ऊपर, फ्लैट विकेट के ऊपर उसने 6 विकेट ले ली। डिक्लेयर नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने उनको ऑल आउट किया। आखिरी 10 ओवर निकाल दो, आखिरी 10 ओवर में इंडिया ने बड़े अच्छे रन रेट के साथ खेला, लेकिन 80 ओवर जो ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी आज की है ना, यही एक एडवांटेज है, यही एक प्लस पॉइंट्स है। प्लस पॉइंट मैं समझता हूं ना इस टेस्ट मैच के अंदर जो इंडिया के पास ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्लो बल्लेबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया ने जिसको कहते हैं ना, अगर यही इंग्लैंड होती इसकी जगह तो इंग्लैंड 650 पे होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत स्लो क्रिकेट खेलता है और इनको वक्ते पड़ेंगे आगे जाके, क्योंकि मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इंडिया ने कल का पूरा दिन बल्लेबाजी की ना, तो कल इंडिया बहुत तेज क्रिकेट खेलेगा। इंडिया इनकी तरह स्लो क्रिकेट नहीं खेलेगा। आपने शुभमन गिल को देख लिया होगा, छक्का उसने मारा है, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल थोड़ा संभल के खेल रहे थे, क्योंकि इनको पता था कल अगर पूरे दिन बल्लेबाजी करेंगे तो बहुत मारेंगे। और जहां मैंने प्रेडिक्शन की हुई है कि विराट कोहली का सेंचुरी आएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं, मुझे लग रहा है शुभमन गिल भी सेंचुरी मारेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया इस पिच के ऊपर 480 बनाएगा, तो फिर जिनको लगता है इंडिया 480 नहीं करेगा, तो वो जिसको कहते हैं ना, उनको चाहिए कि चुपचाप जाके सो जाए। इंडिया इस पिच के ऊपर 550 600 बना देगा, और वो भी जल्दी तेजी से खेल के बनाएगा, क्योंकि इतना सीधा विकेट है, इतना सीधा विकेट है कि आप अपनी गलती से आउट होगे, वैसे कोई आपको आउट नहीं कर सकता। रही बात बैटिंग की, इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप बहुत मौजूद है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, वो ये है कि अगर तो रोहित शर्मा कल का पूरा सेशन खेल गया आते साथ ही, कल रोहित शर्मा पहले सेशन में आउट ना हुआ, तो आप देखिएगा कि आपको टेस्ट के अंदर क्या रिकॉर्ड नजर आएंगे, क्योंकि अब इंडिया को भी पता चल गया है। दूसरी तरफ जो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है, वो न्यूजीलैंड ने हार जाना है, श्रीलंका उनके ऊपर हावी हुआ है। अगर श्रीलंका जीत जाती दोनों टेस्ट मैच, तो इंडिया के लिए लाजमी है, इंडिया को ये वाला टेस्ट मैच जीतना लाजमी है, और रोहित शर्मा और बाकी जो इंडिया की टीम है वो जीतेगी, वो फुल कोशिश करेगी। क्योंकि अगर ड्रा भी होता है ना ये वाला टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तब भी श्रीलंका को फायदा है। अगर उन्हें न्यूजीलैंड को दोनों टेस्ट मैचेस हरा दे, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के लिए। तो इंडिया ने फुल जोर लगाना है। अश्विन क्या भाई, जिस तरह मैराथन इनिंग्स उस्मान ख्वाजा ने खेली, उस तरह मैराथन बॉलिंग की है रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। अश्विन ने इस इनिंग्स के अंदर मतलब एक आदमी ने, जवान ने आखिरी के 50 ओवर, मतलब इतने सारे ओवर में से 50 ओवर तकरीबन खुद ही अकेले कर दिए उसने। फिर जिस तरह उसकी विकेट्स की टैली थी, 6 विकेटें भी नहीं, 48 ओवर्स, 15 मेडन, 91 रन्स, 6 विकेटें, मतलब भाई साहब मैराथन एक अलग लगी हुई थी अश्विन की। और दूसरी पॉजिटिव स्टार्ट भी हो चुका, 10 ओवर हो चुके, 10 ओवर का खेल आज इंडिया को मिला था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए 3-1 ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। इंडिया नीड टू विन दिस बाय हुक और बाय क्रॉक। इंडिया कोई जीत हासिल करनी ही करनी है। इस सब के जा रहा है, 2 दिन गेम गुजर चुका है, 180 ओवर गुजर चुके हैं, 264 ओवर्स इस टेस्ट मैच में मायने तौर पे बचे हुए हैं। इंडिया ने 10 ओवर खेल चुका है। इंडिया 160 ओवर, 170 ओवर अगर और फोकस करता है, तो पीछे इस टेस्ट मैच में बचेंगे 100 ओवर, जहां होंगी 2 इनिंग्स और होनी चाहिए। अब ये दिमाग का मुकाबला होगा जो कि इंडिया को लड़ना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन आ चुकी है। रन नहीं करने इंडिया को, तेज रन करने हैं। तो कल रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह आज इंटेंट से शुरू किया कि आपने आगे बढ़ के छक्का भी मारा, वो बड़े मजे की कॉमेडी भी हो गई। लड़का है सामने कि इंडिया अगर इस चैलेंज को एब्जॉर्ब करेगा, इफ इंडिया इज रेडी टू टेक अप दिस चैलेंज, ट्रस्ट मी दैट वुड बी द बिगेस्ट विक्ट्री टू सेलिब्रेट, बिकॉज वो शायद आपको नागपुर से और दिल्ली से ज्यादा मीनिंगफुल विक्ट्री लगेगी, क्योंकि अब आपका करेक्टर चैलेंज होने जा रहा है। आपके सामने 270 ओवर हैं, 2 इनिंग्स के मजीद चेंज है, तो 3-3 ओवर वहां कटेंगे। 264 ओवर्स, यू नीड टू प्लान व्हाट यू हैव लेफ्ट इन योर किटी एंड हाउ यू विल गो अबाउट। ये ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही थी, ये तो ऐसा लग रहा था 1970-80 की ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है। क्या ऑस्ट्रेलिया 2-1 से ये टेस्ट सीरीज जीत रहा है? नहीं, 2-1 से इंडिया जीत रहा है। क्योंकि इतने डर क्या खेल रहे थे उस पिच पे, जिसपे 3 दिन मैंने कल के प्रोग्राम में कह दिया था कि कुछ भी नहीं होगा। अगर ये वाला सेशन निकाल लिया ना कि 26 में कोई आउट नहीं है अभी तक, अगर ये निकाल लिया तो आप देखेंगे कि इंडिया पूरा दिन खेलेगा तो मिनिमम 350 रन करेगा, जिस तरह के बैटर्स हैं। और तो ये तो बेस्ट चांस है रोहित शर्मा के लिए, गिल के लिए, पुजारा, विराट कोहली। और जहां पे एक सेशन निकाला इन्होंने लंच तक, गर्मी ज्यादा है, फिर मैं पूछूंगा ऑस्ट्रेलियन से कि क्या अप्रोच है। ये शायद अभी समझ रहे हैं कि हम सेफ हो गए। अगर इंडिया यहाँ पे 2 दिन बैटिंग कर लेना 350 रन कर, फिर मैं 5वें दिन देखूंगा इन्हें कि अगर बॉल जरा सा भी स्पिन हुआ ना, फिर ये भूलते फिरेंगे। अश्विन ने जी 6 आउट करे। पहले आपको प्रीव्यू में कहा था कि अश्विन और नेथन लाइन का मैच होगा। इस अच्छा मेंटेन किया हुआ और पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। और इस पिच पे अश्विन को देखिए, 6 विकेटें लेके गया वो, 6 विकेटें अश्विन। और विकेट जैसी भी हो, अश्विन यूजली परफॉर्म करता भी आपको नजर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच, जिस पर टिकी है पूरी दुनिया की नज़र। कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, भारत या श्रीलंका? बता दें दोस्तों कि अगर इस मैच को भारतीय टीम जीत जाती है तो वो टेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, अन्यथा नहीं तो
श्रीलंका के चांसेस बनते हैं वर्ल्ड कप फाइनल में क्वालिफाई करने को। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगी अगर भारतीय टीम ये मैच नहीं जीती तो। बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए भारतीय टीम को बहुत ही बढ़िया तरह से जीतना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को हार का सामना करना ही ज़रूरी होगा। और बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस निकल के आ रहे हैं इस पिच पर, और इस पिच पर कोई भी पिच का क्लेम नहीं लगाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया मीडियम की ओर से कि ये पिच सिर्फ इंडियन प्लेयर के लिए बनी हो। बता दें दोस्तों कि ऐसी पिच पे सभी प्लेयर खेल सकते हैं और सबके लिए ये परफेक्ट पिच है।